स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एवोगैड्रोस नंबर। सबसे पहले एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर, गैड्रोस गैड्रोस नंबर। तो नाम से ज़ाहिर है कि ये कोई नंबर, ये कोई जो है वो नंबरिंग होगी, किसी जो है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो हम मोल में भी डिस्कस करते हैं, मोल में भी लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो हम केजी में भी मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, और इसी तरह से हम मोल्स में भी जो है वो लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री में मोस्टली जो है वो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल। तो अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक मोल से क्या मुराद है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर कार्बन का एक मोल है, ठीक है, कार्बन का अगर हमारे पास एक मोल है, एक मोल, तो इसमें कार्बन के एक मोल में जो अगर हम ग्राम्स में मैस कैलकुलेट करें, अगर इस एक मोल कार्बन के अंदर जितने भी एटम वगैरह हैं, जितनी भी कार्बन की अमाउंट है उसका मैस कैलकुलेट करें तो वो 12 ग्राम आती है, 12 ग्राम आती है। ठीक है, और अगर हम कार्बन के एक एटम का, कार्बन के एक एटम, सी एटम, ठीक है, कार्बन के एक एटम का मैस, जिसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं, और एटॉमिक मैस यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और या रिलेटिव एटॉमिक मैस में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं। तो कार्बन के एक एटम का वो मैस अगर हम चेक करें तो वो भी हमारे पास 12 ही आता है, लेकिन AMU में आता है, एटॉमिक मैस यूनिट में। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट में। तो इसी तरह से फिर इस तरह से हमने देखा कि कार्बन के एक मोल में ग्राम में भी उतना ही मैस है जितना कि एक कार्बन के एक एटम का AMU में मैस है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के अगर एक मोल में, ऑक्सीजन के एक मोल में हम इसका मैस चेक करें ग्राम्स में, तो इसका मैस आता है, ऑक्सीजन गैस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन गैस डायटोमिक फॉर्म में होती है, यानी कि इसमें दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं आपस में, यानी कि O2, ठीक है, O2 फॉर्म में होती है। तो ऑक्सीजन के दो एटम हैं, आपस में कंबाइन है केमिकली। अच्छा, इसमें जो एक मोल हमने ऑक्सीजन गैस का लिया है, इसके एक मोल में अगर हम जो है वो चेक करें कितना मैस आता है तो ग्राम्स में, तो 32 ग्राम्स आता है। ठीक है, और फिर इसी तरह से ऑक्सीजन के एटम का, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम मैस जो है वो चेक करें, यानी कि O2 मॉलिक्यूल, तो इसका मैस अगर हम चेक करें AMU में तो वो भी आता है 32 AMU। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि एक मोल में ग्राम में उतना ही मैस आता है जितना कि एक मॉलिक्यूल का मैस AMU में आता है। तो इसी तरह से किसी और सब्सटेंस के लिए भी अगर हम चेक करें तो उसके भी एक मोल में उसका उतना ही मैस ग्राम में आएगा जितना कि उसके एक एटम या मॉलिक्यूल का मैस AMU में आएगा। तो अगर हम ये फिर रेशो ले लें, ग्राम में जो मैस है हमारे पास, इसको AMU से डिवाइड करें तो हमारे पास फिर क्वांटिटी 1 आती है, जिसको हम एक्चुअली मोल कहते हैं। अच्छा, अब आप इसमें गौर करें कि फिर इसमें एक मॉलिक्यूल का मैस जो है वो ये आता है 32 AMU। तो इसका मतलब ये है कि फिर एक मॉलिक्यूल का मैस अगर ये है यानी कि 32 AMU है, तो फिर एक मोल में जो 30 ग्राम ऑक्सीजन होगी तो उसमें फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो है वो फिक्स अमाउंट में होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि एक मोल में या 32 ग्राम में फिक्स अमाउंट में मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में ली हुई है ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। कार्बन के कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फिर एक मोल में यहाँ पे भी जो है वो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स ही होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको एटॉमिक फॉर्म में लिया है, तो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होंगे, एटम्स। तो फिर इस तरह से हम देखते हैं कि एक मोल में, हर सब्सटेंस के एक मोल में उसके फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिक्स नंबर ऑफ एटम होंगे। डिपेंड करेगा
कि हमने मॉलिक्यूलर फार्म में लिया है या एटॉमिक फार्म में। तो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के हम जानते हैं कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास यानी कि उनके एएमयू मैसेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मैस जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उसी लिहाज से फिर उसमें उसके मोल में भी जो है वो मैस डिफरेंट आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन के एटम का मैस एएमयू में 12 है और लेकिन उसके मोल में भी 12 ग्राम ही है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का हमने देखा कि इसके एएमयू में मॉलिक्यूल का मैस 32 ग्राम है, 32 एएमयू है, तो उसके फिर एक मोल में भी 32 ग्राम ही मैस बनता है। ठीक है, तो फिर इससे फिर हमें यह पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस ले लें, उसका मॉलिक्यूलर मैस जो भी हो या एटॉमिक मैस जो भी हो, और लेकिन उसके मोल में भी तकरीबन उतना ही मैस ग्राम्स में आएगा। तो इस तरह से एक मोल में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फिक्स होंगे और फिर वो सेम होंगे अमाउंट में। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की, तो सेम नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होंगे। जितने जितने एटम कार्बन के एक मोल में होंगे, एक 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स एटम्स इन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 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 in 1 mole of oxygen, in 1 mole of oxygen, ठीक है, O2। तो और फिर ये कितने हैं, तो इस क्वांटिटी को जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि ये एक जो है वो फिक्स अमाउंट आती है। तो और वो क्या है जी, तो वो नंबर ऑफ एटम्स जो आते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो वो आते हैं, उनकी अमाउंट आती है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वांटिटी है, ये जो फिगर है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो हर एक सब्सटेंस के एक मोल में इतने ही नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे। अब एटम्स उस वक्त होंगे जब उसको हम एटॉमिक फॉर्म में लेंगे, मॉलिक्यूल उस वक्त होंगे जब हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। तो ये क्वांटिटी जो है ये एवोगैड्रोस नंबर कहलाती है। और एवोगैड्रो साइंटिस्ट के नाम पर जो है, जिसने ये कैलकुलेट करके हमें बताया था, तो उसी के नाम पर जो है वो ये इस क्वांटिटी का नाम है एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम Na से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर है। अब हम जो है वो देखते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है। एवोगैड्रोस नंबर को हमने देख लिया कि एक मोल, हर सब्सटेंस के एक मोल में जो है वो सेम अमाउंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक फिक्स अमाउंट में ही होते हैं, एक जितने ही होते हैं, और वो फिक्स अमाउंट, वो क्वांटिटी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 होती है। इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब हम बात करते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 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 इसको के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली स्मॉल के से। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्चुअली जो है वो और दो बेसिक कांस्टेंट पे और डिपेंड करता है। वो कौन से हैं, वो हमें आइडियल गैस इक्वेशन से जो है वो मिलते हैं। यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम आइडियल गैस इक्वेशन की बेस पर जो है वो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, P जो है ये प्रेशर है किसी भी एक आइडियल गैस का, V उसका वॉल्यूम है, N उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, और T जो है ये टेम्परेचर है उस गैस का। तो R की वैल्यू जो है, जो कि कांस्टेंट है, जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स है हमारे पास 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, जॉल पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू है R जनरल गैस कांस्टेंट की। तो फिर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, तो नंबर ऑफ मोल जो हैं, जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया है, ये बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि Na। ठीक है, तो फिर ये N की जगह अगर हम ये क्वांटिटी यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास फिर PV इज इक्वल टू आ जाता है N/Na।
मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। ठीक है, अब आर जो कि कांस्टेंट है, एन ए कांस्टेंट है, तो ये रेशो अगर हम अलग से ले लें तो पी वी इज इक्वल टू आर ओवर एन ए इंटू एन टी। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट रेशो है, तो इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि आर ओवर एन ए को अगर हम कैलकुलेट करें, एक और कांस्टेंट फिगर हमारे पास आती है जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और वो वैल्यू क्या देती है हमारे पास, वो वैल्यू आती है 1.38 इंटू 10 रेज टू पावर -23 जाउल पर केल्विन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के। ठीक है, तो ये जो है वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हम स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को, तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो इन दो कांस्टेंट्स की को रिप्लेस करके हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर।